एक शाम की बात है। बेटी बार्सविंगर नाम की औरत अपने 3 साल के बच्चे के साथ टहल रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने से 15 फीट दूर झाड़ियों में पड़ती है। दूर से इसको लगता है कि या तो ये एक इंसान का पुतला है या फिर एक जिंदा लड़की है जो बिना कपड़ों के पड़ी है। शायद इसने ज़्यादा शराब पी ली होगी। लेकिन जब बेटी बार्सविंगर पास जाकर देखती है तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ना ही ये कोई पुतला था, ना ही ये कोई जिंदा शराबी लड़की थी जिसने अपने बदन पर कुछ नहीं पहना था, बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। और ये लड़की और कोई नहीं, बेटी बार्सविंगर की खुद की अपनी बेटी थी। बेटी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। एलिजाबेथ शॉर्ट एक बेहद खूबसूरत 22 साल की लड़की जिसकी आंखों में एक मॉडल, एक फिल्मी एक्ट्रेस बनने के सपने थे। इसकी पैदाइश हुई थी 29 जुलाई 1924 के दिन। ये उसकी लाश थी जिसको बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और इसके चेहरे को इस तरह काटा गया था जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके चेहरे से लेकर कान तक एक धारदार चीज़ से इस तरह काटा गया था जिससे इसका एक चेहरा एक जोकर फेस की तरह लगे, स्माइलिंग जोकर। इसका कत्ल कुछ इस तरह किया गया था कि उसको कमर की जगह से 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसका खून पूरी तरह ड्रेन आउट हो चुका था। इसको मरे हुए लगभग 10 घंटे हो चुके थे, तो इसका खून पूरी तरह इस वजह से ड्रेन आउट हो गया था। धड़ का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों एक दूसरे से लगभग 1 फुट की दूरी पर पड़े हुए थे। इसकी थाइस मतलब जांघों पर और ब्रेस्ट पर भी किसी तेज़ धारदार हथियार से काटा गया था और इसके हाथों को निकालकर इसके बटोक्स तक खींच दिया गया था। तो ये मंजर था एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश के आसपास का। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी होती है और सबसे पहले इस खबर को एक रिपोर्टर ने कवर किया था जो लॉस एंजल्स हेराल्ड एक्सप्रेस के लिए काम करता था, जिसका नाम था एगी अंडरवुड। एगी सबसे पहले एलिजाबेथ की न्यूज़ को ब्रेक करता है, इसके कुछ फ़ोटो लेता है। एक डॉक्टर जिसका नाम फ्रेडरिक न्यूबार था वो एलिजाबेथ की ऑटोप्सी करता है, जिसमें कुछ चीज़ें सामने आई। एलिजाबेथ शॉर्ट एक 5 फुट 5 इंच की लंबाई की लड़की जिसके काले बाल, ग्रीन आइज, लगभग 55 किलो वज़न। ऑटोप्सी में सामने आता है कि इसके सर पर कई बार वार किए गए थे, लेकिन बावजूद इसका स्कल सही सलामत था। लेकिन एक अजीब और बहुत ही घिनौनी हरकत हुई थी, वो ये कि लड़की के पीछे के हिस्से को, यानी कि एनल कैनाल जो कि रेक्टम और एनस को जोड़ता है, उसको फैला दिया गया था और इसको लगभग 2 इंच तक चौड़ा कर दिया गया था, जो कि अगर एक इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो आप सोचिए कि जिसने भी ये किया क्या सोच रही होगी उसकी, जिससे साफ पता चलता है कि एलिजाबेथ का रेप किया गया था। लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी से कोई भी स्पर्म रिकवर नहीं किया जा सका क्योंकि उसकी बॉडी को पूरी तरह से गैसोलीन से धो दिया गया था और एक भी सबूत नहीं छोड़ा गया था। जब एलिजाबेथ की हिस्ट्री खंगाली जाती है तो सामने आता है कि एलिजाबेथ नाइट क्लब में जाती थी और शराब भी पीती थी। इस वजह से उसे 7 महीने पहले अरेस्ट भी किया गया था। एलिजाबेथ के केस को देखते हुए इसको ब्लैक डेलिया केस का नाम दिया गया था क्योंकि एलिजाबेथ काफ़ी खूबसूरत थी। काले कलर के कपड़ों के साथ इसको बहुत ऑब्सेशन था और वो हमेशा काले कपड़े पहना करती थी। उस वक्त एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्लू डेलिया, जिसमें फिल्म की हीरोइन ब्लू कपड़े पहनती थी। तो हो सकता है एलिजाबेथ भी इसी से इंस्पायर्ड रही हो। अब केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पुलिस एक एग्जामिनर के पास कॉल आता है जिसको करने वाला कहता है कि मैंने एलिजाबेथ का कत्ल किया है और आने वाले दिनों में मैं एलिजाबेथ से जुड़े हुए कुछ सामान आपको भेजूंगा। और ठीक 4 दिन बाद पुलिस को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर भेजने वाले ने अपना मैसेज अखबार में से कटिंग करके वर्ड्स लिए थे उसने और उससे अपना मैसेज तैयार किया था। इसके साथ उसने एलिजाबेथ का बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बिजनेस कार्ड, कुछ फोटोग्राफ्स और हैरत अंगेज तौर पर एक एड्रेस बुक भेजी थी जो कि एक शख्स मार्क हैंसन की थी। और जो ये लेटर आया था इसको गैसोलीन से धोया गया था। अब यहाँ पर पुलिस कनेक्शन करके देखती है कि जो लेटर है उसको गैसोलीन से धो रखा है और दूसरी तरफ जो लाश थी उसको भी गैसोलीन से धो रखा है। तीसरी बात है कि जहाँ पर ये लाश पड़ी थी उससे 2 माइल दूर पर
एक जैकेट और ग्लव्स मिलते हैं और इनको भी पूरी तरह से गैसोलीन से धो रखा था, जिससे फिंगरप्रिंट मिलना नामुमकिन हो गया था। अब जो ये लाश मिली थी, इस लाश से 2 माइल की दूरी पर एक पर्स और एक स्वेट शर्ट और एक जूता मिलते हैं जो कि थे एलिजाबेथ के, और हैरत अंगेज तौर पर इनको भी गैसोलीन से धो दिया गया था। तो एलिजाबेथ की लाश को गैसोलीन से धोना, उसके स्वेट शर्ट, जूते और पर्स को भी गैसोलीन से धोकर 2 माइल दूर पर पटकना, और जो लेटर मिलना था उसमें भी गैसोलीन से धोया जाना, ये साफ तरह से इशारा करता था कि जो मर्डरर था, जो एलिजाबेथ का कातिल था, वो पुलिस के साथ छलावा कर रहा था और कातिल वो ही है। ये किसी ने फर्जी तरीके से नहीं भेजा है। इस बीच एक बीच के किनारे एक शख्स को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा गया था कि मैंने एलिजाबेथ का कत्ल किया है, लेकिन पुलिस मुझे अब तक पकड़ नहीं पाई है और मैं ये कन्फेस करने के लिए पुलिस के सामने नहीं जा सकता। मुझे डर लगता है, मौत के डर से मैं अपना एक गुनाह कन्फेस नहीं कर सकता और इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो लेटर है वो एक शख्स को मिलता है और वो जो लेटर है पुलिस के सामने रखता है और केस थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जाता है। अब ये जो सुसाइड नोट मिलता है, ये मिलता है 14 मार्च की तारीख को, और एलिजाबेथ का जो कत्ल हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी की रात को और 15 जनवरी की सुबह को। अब देखा जाए तो मार्क हैंसन के पीछे पुलिस लगती है, उसको ज़ीरो इन किया जाता है क्योंकि मार्क हैंसन की एड्रेस बुक उस एनवेलप्स में से मिली थी। तो मार्क हैंसन के बारे में आपको बता दें कि मार्क हैंसन एक रईस शख्स, बहुत वेल्दी फैमिली से, बहुत अमीर। उसका उस एरिया में एक नाइट क्लब था, जिस नाइट क्लब में अक्सर एलिजाबेथ जाया करती थी, और एलिजाबेथ की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था एन टॉफ। तो वो कहती है कि एलिजाबेथ को एक बार मार्क हैंसन ने अप्रोच किया था क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तो मार्क हैंसन ने एलिजाबेथ को एज ए सेक्स के लिए उसको अप्रोच किया था, लेकिन एलिजाबेथ ने किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर को लेकर मना कर दिया, और हो सकता है, चांस है कि इस वजह से मार्क हैंसन ने अपने मेल ईगो पर यह बात लेते हुए एलिजाबेथ का कत्ल कर दिया हो। लेकिन कुछ समय की इन्वेस्टिगेशन के बाद मार्क हैंसन को भी रूल आउट कर दिया जाता है और ये केस अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ था। अब ये जो केस होता है, इसको सोल्व करने के लिए 750 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर भी शामिल होते हैं, और 750 की लोगों की जो टीम है ये 150 लोगों को ज़ीरो इन करती है। 150 लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन हर बार पूछताछ का नतीजा एक ही होता था, नथिंग। कोई सुराग, कोई उनको क्लू नहीं मिल रहा था कि ये जो कत्ल है एलिजाबेथ का, ये किसने किया है। अब आगे चलकर पुलिस थक हार कर ये करती है कि $10,000 का रिवॉर्ड रखती है उस शख्स के नाम जो भी एलिजाबेथ के किलर का पता देगा, उसके बारे में कोई सुराग देगा। लेकिन इसका नतीजा कुछ उल्टा हुआ। लोग पब्लिसिटी के चक्कर में $10,000, जो कि उस टाइम के लिए बहुत था, उसको पाने के चक्कर में बोलने लगे कि मैंने कत्ल किया, और इससे बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कत्ल को कन्फेस किया और बोले कि मैं खुद मर्डरर हूँ। लेकिन जब पुलिस परेशान हो गई इन चीज़ों से, तो पुलिस ने चार्ज लगाना शुरू कर दिया है कि कोई भी आके अगर फेस कन्फेशन करता है तो उसके ऊपर भी चार्ज लगाया जाएगा, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि पुलिस का समय बर्बाद ना हो। तो जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो उसके बाद पुलिस को फिर से एक लेटर आता है। लेटर में कहा जाता है कि मैंने पुलिस के काफ़ी मज़े ले लिए हैं और मुझे काफ़ी फ़न मिला, काफ़ी आनंद मिला, और मैं चाहता हूं कि अब मैं पुलिस के सामने आ जाऊं। और 1 बजे का टाइम देता है वो अगली तारीख का कि मैं दिन में 1 बजे आपको इस जगह पर मिलूँगा। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जबकि मिलता है उन्हें सिर्फ एक लेटर कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और मैं फ़िलहाल पकड़े जाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और ये जो शख्स होता है, ये पुलिस को कहता है कि मुझे 10 साल का समय चाहिए, उसके बीच में मैं खुद का कन्फेशन कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा पकड़े जाने का कोई मानस नहीं है। पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ और कई जासूस जो होते हैं, सारे अपनी खोजबीन करके परेशान हो गए, लेकिन
ये जो ग्रूसम मर्डर का जो किलर है वो कभी हाथ नहीं आया। और इनफैक्ट इस मर्डर के पीछे लगभग 3 स्टेट की पुलिस लगी, लेकिन ये मर्डर आज तक नहीं पकड़ा जा सका है। और ये कनेक्टिकट के इतिहास में ऐसा केस है जो सालों तक लोगों को याद रहा है, क्योंकि जो इसकी ब्रूटैलिटी थी, लड़की के शरीर से आंतों को निकाल देना, उसको धड़ से और नीचे के हिस्से के बीच में 1 फुट का गैप रख के उसको काट देना, तीसरा लड़की के पीछे के हिस्से में किसी चीज़ से उस हिस्से को ही चौड़ा कर देना, तो ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता, ये किसी हैवान का ही काम हो सकता है, जिसकी वजह से ये केस काफ़ी फेमस हुआ। और जिस तरह से इस किलर ने पुलिस के साथ खेला और इन्वेस्टिंग एजेंसी के जज्बातों के साथ खेला, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तो ये एक अनसोल्ड केस था जो कि आज तक यूएसए के इतिहास में अभी तक अनसोल्ड बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।